घने काले पेड़ों से घिरा एक रहस्यमय जंगल था, जहां चांदनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाती। हवा में सरगोशियां गूंज रही थी, जैसे कोई किसी को सचेत कर रहा हो। इसी जंगल में एक शानदार हरा तोता अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहता था। वह हर दिन बच्चों को नई उड़ान सिखाता, उनके साथ कहानियां साझा करता और अपनी नरम चोंच से उन्हें प्यार करता। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा साया भी था जिससे सब डरते थे, बाज, जो बेहद क्रूर और खूंखार था। वह मासूम पक्षियों का शिकार करता और उनकी चीखों को अपनी जीत समझता। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, बाज की लाल आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे तोते के घोंसले के पास आया, उसकी नजरें मासूम बच्चों पर टिकी थी। फिर अचानक बिजली की तेजी से वह झपटा और अपने मजबूत पंजों में तीनों बच्चों को जकड़ लिया। बच्चों की चीखें हवा में गूंज उठीं। तोता जाग गया और तड़प कर बाज की ओर झपटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाज अपनी भयावह हंसी के साथ अंधेरे में गायब हो गया। तोते का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त खरगोश और फाख्ता उसके पास आए। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, फाख्ता ने संकल्प लिया। हम किसी भी कीमत पर तुम्हारे बच्चों को वापस लाएंगे। खरगोश की आंखों में चमक थी। लेकिन बाज कहाँ छिपा था? कहा जाता था कि जंगल के पुराने खंडहरों में एक जादुई पिंजरा था, जिसमें असाधारण शक्तियाँ छिपी थी। लेकिन वह पिंजरा प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा एक रहस्यमय लाल मुर्गा, उसकी मुर्गी और उनका नन्हा बच्चा कर रहे थे। तोता और उसके दोस्त घने पेड़ों के बीच छिपते छिपाते खंडहरों तक पहुँचे। वहाँ का दृश्य भयावह था। एक प्राचीन पेड़ अपनी सूखी टहनियों के साथ खड़ा था, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। पेड़ की भारी आवाज गूंजी, यह पिंजरा तभी खुलेगा जब इसे कोई ऐसा छुएगा जो सच्चे दिल से किसी और के लिए बलिदान देने को तैयार हो। तोते ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चोंच से पिंजरे को छुआ। एक पल में जमीन कांप उठी, हवा में लाल रोशनी फैल गई और अचानक सामने एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही उसने अपनी चादर को झटका, वह एक रंगीन परी में बदल गई। परी ने तोते, खरगोश और फाख्ता पर जादू किया और वे बादलों में तैरते हुए बाज की भयानक पनाहगाह तक पहुंच गए। वहां तोते के नन्हे बच्चे एक काले पिंजरे में बंद कांप रहे थे। बाज ने गुस्से से अपने पंख फड़फड़ाए, उसकी डरावनी आंखें शोले की तरह जल रही थी। तुम मेरी सल्तनत में कैसे आए? बाज गरजा। परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और कहा, अब अन्याय का समय समाप्त हो गया। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और एक शानदार जादुई मोर जमीन पर उतरा। उसके पंखों में वे सभी रंग थे जो दुनिया में मौजूद थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोर ने अपने पंख फैलाए और एक अद्भुत आवाज में बोला, यह जंगल अब तुम्हारी कैद में नहीं रहेगा, बाज। बाज गुस्से से चिल्लाया, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और पूरी ताकत से मोर पर झपटा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मोर की पूंछ पर मौजूद जादुई आंखों से टकराई, उसका शरीर कांपने लगा। बाज चीखता रहा, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ती गई। परी ने अपनी छड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकाली और उसे बाज पर फेंक दिया। एक ही पल में बाज का शरीर सिकुड़ने लगा और वह एक साधारण चिड़िया में बदल गया। वह कमजोरी से चहचहाया और अंधेरे में खो गया, जहां से वह फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जंगल के सभी जानवर खुशी से चहकने लगे, लेकिन अचानक जमीन पर एक चमकदार अंडा प्रकट हुआ। मोर ने कोमलता से कहा,
यह जादुई अंडा जंगल के भविष्य का रहस्य है। जो भी नेकदिल और बहादुर होगा, यह अंडा उसे वह शक्ति देगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तोता अपने बच्चों के पास भागा और उन्हें अपने पंखों में समेट लिया। जंगल में एक नई सुबह का आगाज हुआ। परी मुस्कुराकर बोली, यह जीत प्यार, हिम्मत और दोस्ती की है। फिर वह और जादुई मोर एक चमकदार किरण में बदलकर आकाश में विलीन हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी जंगल में हमेशा के लिए शांति और खुशी बनी रही।